अफगानिस्तान की स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। तालिबान और आर्मी के बीच टकराव भीषण होता जा रहा है। अफगानी एयरफोर्स ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। तालिबान के 2 ठिकानों को टारगेट किया है। 35 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए हैं। गोला बारूद बर्बाद हुआ है। तालिबानी आतंकी इसका बदला आम लोगों से ले रहे हैं, खासकर वो लोग जिनका परिवार सरकार से जुड़ा हुआ है। लगातार अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं। तालिबानियों ने कंधार के बाहरी इलाकों में कोहराम मचाया, लोगों को घर से अगवा कर उनकी हत्या कर दी। आज हम आपको तालिबान के सबसे खूंखार रूप से रूबरू करवाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि पठान लैंड कैसे जहन्नुम बन चुका है। बर्बरता में लिपटे इस धुंधले दृश्य को न हूबहू हम दिखा सकते हैं और न आप इसे देख सकते हैं, लेकिन बताना और दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें अफगानिस्तान के नरकिस्तान में तब्दील हो जाने का चीखता हुआ प्रमाण है। इसमें तड़पते हुए लोकतंत्र का सबूत है। इसमें आतंकियों के अत्याचार की अति है। इसमें बेलगाम हो चुके तालिबान के खूनी तांडव की पराकाष्ठा है। इसलिए आप इसे देखिए और समझिए कि हिंदुस्तान के पड़ोस का पठान लैंड किस कदर खून के छींटों से भीग रहा है, किस तरह एक मुल्क दहशतगर्दों की मुट्ठी में बंद हो चुका है। अफगानियों की छाती पर गोलियों से किस इलाके में खूनी कहानी लिखी जा रही है, ये अहम नहीं है। ये भी अहम नहीं है कि तालिबानी मारका गोलियों से मरने वाले कौन हैं। अहम यह है कि तालिबान कितना बेरहम हो चुका है, कितने बेलगाम हो चुके हैं उसके आतंकी, कितने बेदर्द हो चुके हैं। और अहम यह है कि खून खौलाने वाली तालिबानी क्रूरता पर दुनिया कैसे मौन है। इन तस्वीरों में जमीन पर गिरे चंद लोग दिख रहे हैं। ये गिनती सिर्फ इतनी भर नहीं है। ना तो मरने वाले सिर्फ इतने हैं, न मारने वाले। दोनों की तादाद बेहिसाब है। हाँ, एक बढ़ता हुआ आंकड़ा जरूर है जो खौफनाक है, दर्दनाक है और इंसानियत के नाम पर बहुत शर्मनाक है। ये आंकड़े बताते हैं कि कंधार में भी तालिबान अब कत्लेआम मचाना शुरू कर चुका है। यमदूत की मानिंद घूम रहे तालिबानियों ने सिर्फ कंधार प्रांत में 33 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 2 हफ्तों में अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत में लोगों की हत्या करने के बाद अपने कब्जे का विस्तार किया। बताया जा रहा है कि लोकतंत्र के पैरोकारों की यूं ही बलि दी जा रही है। क्रूरता की कहानी लिख रहे बेलगाम तालिबानी धार्मिक विद्वानों की बलि दे रहे हैं। आदिवासी बुजुर्गों, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों और महिला पत्रकारों को गोलियों से भून रहे हैं। हैवान बन चुका तालिबान अफगानी सरकार की मदद करने का इल्जाम लगाकर युद्ध अपराधियों को सजा दे रहे हैं, युद्ध अपराध कर रहे हैं। कंधार में जिलों पर नियंत्रण करने वाले तालिबानी लड़ाकों ने सैकड़ों आम नागरिकों को अगवा कर लिया, जिन पर वे सरकार से जुड़े होने का आरोप लगाते हैं। तालिबान ने कथित तौर पर कुछ बंदियों को मार डाला है, जिनमें प्रांतीय सरकार के अधिकारियों के रिश्तेदार और पुलिस और सेना के सदस्य शामिल हैं। कंधार शहर के चारों तरफ 300 से ज्यादा लोगों को उठा लिया गया है। तालिबान उन्हीं लोगों को मार रहा है। दहशत के नाम पर कंधार शहर कब्जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तालिबानियों के आतंक का अंदाजा अफगानी सरकार को भी है, लिहाजा मिलिट्री एक्शन के साथ साथ अब कर्फ्यू का भी सहारा लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि तालिबानियों को शहर पर हमला करने से रोकने के लिए शनिवार को तकरीबन पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। अमेरिका के खुफिया विश्लेषकों ने डरावनी भविष्यवाणी की है अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर। दावा किया जा रहा है कि जिस रफ्तार से तालिबान अवैध आधिपत्य जमा रहा है, इससे 6 महीने के अंदर अफगानिस्तान में पूरी तरह से बंदूकधारियों की हुकूमत होगी। हिंसा को रोकने और तालिबान की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए 31 प्रांतों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं है। हालांकि काबुल, पंजशीर और नंगरहार में कर्फ्यू से छूट दी गई है। जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ रहा है, कंधार शहर के बाहरी इलाके में अब सुरक्षा बलों के साथ भीषण बारूदी टकराव भी हो रहा है। अफगानिस्तान की एयरफोर्स एक्शन में आ चुकी है और वो तालिबान पर लगातार हवाई हमले कर रही है। 23 जुलाई की रात को अफगानिस्तान के एयरफोर्स ने 2 प्रांतों के तालिबानी अड्डों पर हमला किया। इसमें 35 आतंकी मारे गए और कई आतंकी घायल हो गए। अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रही अफगानी सेना ने आसमान से प्रचंड प्रहार करना शुरू किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की माने तो दक्षिणी हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह के बाहरी इलाके में अफगानी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है। हमले में 2 गैर अफगानी आतंकी और 14 तालिबानियों की मौत हुई है, जबकि 3 आतंकी वाहन, 6 मोटरसाइकिल, 2 बंकर, उनके हथियार और गोला बारूद का भंडार ध्वस्त हो गया। अफगानी वायुसेना की दूसरी स्ट्राइक उत्तरी जजान प्रांत की राजधानी शिबरघन के बाहरी इलाके में तालिबानी अड्डों पर हुई है।
मुर्गब और हसन तब्बिन गांव में युद्धक विमानों से हमला किया गया है। हमले में 19 आतंकवादी मारे गए हैं, 15 जख्मी हैं। दैत्य समूहों को रोकने के लिए अफगानी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर कंधार की देहरी पर पहुंचकर जब से तालिबानियों ने खून खराबा शुरू किया है, तब से एयरफोर्स और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। हालांकि तालिबानी आतंकवादी फिर भी अफगानी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं और यही वजह है कि बढ़ते वक्त के साथ साथ तकरीबन मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में उनका कब्जा होता जा रहा है। एक वायरस की तरह तालिबानी आतंकवादी भी मुल्क पर कब्जा कर रहे हैं और इसको लेकर अब रूस भी चौकन्ना हो गया है। बरसों पहले तालिबान की ताकत से साक्षात्कार कर चुका रूस चौकस है। अपनी चौहद्दी को अभेद्य बनाने के लिए आक्रामकता के रास्ते पर चल पड़ा है। रूस ने टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल सहित कई सैन्य उपकरणों को उतार दिया है। रूस ने अपने हथियारों को ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि रूस और ताजिकिस्तान आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से लगी सीमा पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकते हैं। ताजिकिस्तान में रूसी सेना का विदेशी जमीन पर सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। रूस ने अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने के लिए 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को वहां तैनात किया है। BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के पहले बैच को एक दिन पहले ही रूसी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान की मदद से दुशांबे पहुंचाया गया है। अफगान ताजिक सीमा के पास रूसी टैंक T-72 पहले से ही गश्त पर हैं। जाहिर है कि तालिबान के अफगानी सरहद लांघने की आशंकाओं को देखते हुए रूस सतर्क हो चुका है। रक्तबीज की तरह फैलने वाले तालिबानियों को रोकने की पूरी तैयारी है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी कोहराम पर विश्व बिरादरी मौन है, जबकि ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर खून उबलना चाहिए था। तालिबानियों के समूल नाश के लिए सामूहिक संकल्प होना चाहिए था, लेकिन दुनिया खामोश है और अफगानिस्तान लहूलुहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।